संभव है। गुरुवे नमः। शिव गुरु को चरण मेरा प्रणाम है। साहब दीदी को प्रणाम है। चर्चा स्थल को प्रणाम है। जितने गुरु बहना गुरु भाई है उनको मेरा प्रणाम है। साहब दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। जो पहला सूत्र में हम लोग को कहना है, शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए। ये दया हम लोग को मन ही मन मांगना है और हर पर हर क्षण उठते बैठते अपने महादेव को मन ही मन दया मांगते रहना है। दया मांगने से मन में शांति मिलता है। दया मांगने से जीवन में गुरु अंधकार से प्रकाश देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं। गुरु और शिष्य के बीच में जो रिश्ता कमजोर होता है वह मजबूत होता है। गुरु दयालु है, दया हर पल हर क्षण करते हैं। हम लोग कहते हैं महादेव जब तक हम लोग का जीवन रहे तब तक हम लोग 3 सूत्र करते रहें। और दूसरा सूत्र में है जो चर्चा करना है, एक दूसरे से बताना है। कहीं भी हम आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई भी एक गुरु बना हो या 5 हो, किसी को भी हम शिव शिष्य बना सकते हैं। हर काम हम लोग करते हैं और महादेव का काम छोड़ देते हैं। दया तो मांग लेते, नमः शिवाय करते हैं घर बैठल, मगर दूसरा सूत्र नहीं कर पाते। इसलिए हम लोगों को दूसरा सूत्र पर ज़्यादा ध्यान देना है, बताना है, समझाना है, कहना है। माने न माने उसकी मर्जी, लेकिन जो काम मिला है गुरु का जो आदेश कर्म है वो हम लोग को करना होगा। और जैसे भी हो दूसरा सूत्र हम लोग करें। और दूसरा सूत्र में यही है, देखिए हम लोग भी पहले महादेव को गुरु माने हुए थे, लेकिन उनको अपना नहीं माने थे, उन पे भरोसा विश्वास नहीं करते थे। बस हाँ हाँ हो गया, उसमें अपना जाते थे, बैठ जाते थे, सुन लेते थे, चले आते थे। लेकिन यह गुरु तो कमाल के है, जब उनकी दया उतरती है, जब उनकी तीनों सूत्र हम करने लगते हैं तो महादेव की दया उतरती है। एक बार की बात है, गुरु बहना चर्चा में हम जाते थे, मगर चर्चा में हम मन नहीं लगाते थे, जाते थे सुनकर चले आते थे। एक रोज मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। तबीयत इतना खराब हो गया अचानक कि मुंह से ब्लड गिरने लगा। ब्लड गिरने लगा तो दिखाएं डॉक्टर से, वैद्य से, सब कुछ से दिखाएं, लेकिन सब कहा कि मतलब बीमारी का तो पता नहीं चल रहा है, कौन बीमारी हो गया पता नहीं। डॉक्टर भी अचित रहता था, घर में भी सब माहौल परेशान कि बाप रे भाई कौन सी बीमारी आ गया। सब कहता था कि ब्लड गिर रहा है तो कौन सी बीमारी हुआ, ब्लड कैंसर ही होगा। और ये महादेव की थोड़ा सा नहीं मतलब हम नहीं समझ पाए कि गुरु स्वरूप में मतलब महादेव जो है सो ज्ञान भी देते हैं और जिम्मेवारी भी लेते हैं। मतलब कोई भी शिव शिष्या जो है अगर पकड़ लिए और 3 सूत्र कर रहे तो ठीक है, और हम लोग जो है कर तो रहे थे लेकिन मान नहीं रहे थे। तो जब शरीर पे पड़ा, बहुत दवाई सुइया हुआ, बहुत कुछ हुआ, नहीं ठीक हुए। उसके बाद जाकर जब हम शिव गुरु के चर्चा में बैठने लगे, उनकी चर्चा सुनने लगे, चर्चा करने लगे, महीना में एक बार अपने घर में भी चर्चा कराने लगे, तो गुरु की दया उतरी। दवाई सुइया बहुत पड़ा, लेकिन दवाई सुइया हम नहीं खाएं। जब कोई बीमारी ही नहीं पकड़ में आ रहा था, कुछ था ही नहीं, तो हम क्यों दवाई खाते। दवाई बंद कर दिए। उसके बाद चर्चा में जाने लगे, 3 सूत्र सुनने लगे, सब गुरु बना गुरु भाई के मुँह से सुनने लगे कि महादेव से आप दया मांगिए, महादेव से चर्चा कीजिए, नमः शिवाय प्रणाम कीजिए, सबको मतलब प्रणाम कीजिए। कोई भी गुरु बना गुरु भाई रहे उनको प्रणाम कीजिए और आप चर्चा में ज़रूर जाइए। हम चर्चा में जाने लगे। उस दिन से हमको महादेव पे बहुत भरोसा और विश्वास हो गया और हम तीनों सूत्र करने लगे। हम क्या करेंगे, वही महादेव की दया हुआ तो महादेव कराते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। आदेश में साहब दीदी का पावर है, बल है, तभी तो हम लोग करते हैं, चलते हैं। यही तीनों सूत्र हम लोग को करना है। और तीसरा में है जो नमः शिवाय से प्रणाम करना है। इसी के साथ दी गई गुरु के चरणों में चर्चा को विराम में रखते हैं। अगली चर्चा के लिए दया मांगती हूँ। जागो जागो महादेव।